नाज़रीन, वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। उनकी शख्सियत को लेकर बहुत सी बातें की जा रही। उनकी शख्सियत क्या थी? उनकी शख्सियत का तज़किरा करने से पहले अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे और अल्लाह ताला मुफ्ती अब्दुल शकूर को अपने जवार रहमत में ख़ास जगह अता फरमाए। उनकी शख्सियत ये थी कि उनकी ख्वाहिश ये थी कि आज आपकी बार जो हज पे जाने वाले अफराद हैं उनका नाम बग़ैर कुरानंदाज़ी जितने लोगों ने अप्लाई कर रखा है उन सबको हज पे जाने की सआदत हासिल हो। उनकी इस दरख्वास्त को माना गया और तमाम लोग जिन्होंने इस साल अप्लाई कर रखा था वो हज पर जा सकते हैं। उसके साथ साथ अक़लियतों के हवाले से उन्होंने बहुत से इक़दाम किए। अक़लियती बरादरी को फ़ंड्स मुख्तस करने के हवाले से, उनकी फ़लाह व बहबूद के हवाले से उन्होंने फ़ंड्स का अहतमाम किया और उसके लिए वो कोशिशें भी अपनी जारी रखे हुए थे। वो एक ऐसी शख्सियत थी जो मोटरसाइकिल पर भी हल्के में निकल जाया करती थी, फ़र्श पर बैठ कर लोगों से बातचीत कर लिया करते थे। वो अपनी ज़ात में एक आला पाए का शख्स था। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, नज़रियाती इख्तलाफात हर किसी को होते हैं, लेकिन किसी की ज़ात पर तनकीद इस तरीके से करना कि उसके मरने के बाद उसे मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाजना, ये आपकी ज़हनी पसमानदगी को साबित करता है, ज़हनी उरूज को साबित नहीं करता। आपका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, लेकिन आप का मुखालिफ जो है उसका कद कितना भी बड़ा या छोटा ही क्यों ना हो, उसके जाने के बाद उसे अच्छे अल्फाज में याद करना चाहिए। मदीने की रियासत में हम उस दीन के मानने वाले हैं, उस नबी के मानने वाले हैं कि जिसने अमीर हमजा का कलेजा चबाने वाली हिंदा को भी माफ़ कर दिया था, जहां पर अबू सुफियान भी आम माफ़ी के ऐलान के बाद अबू सुफियान के घर में पनाह लेने वालों को भी माफ़ी के ऐलान से नवाजा गया था। हम उस दीन के मानने वाले हैं जिसमें प्रचार ये दिया गया है कि अपने मुखालिफ का भी कद ऊंचा रखो ताकि आपके बराबर में रहे। तो हम कैसे किसी दूसरे को मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाज सकते हैं, या एक पोस्ट को लेकर उस पर किस तरीके से तनकीद की जा सकती है? इस तरह की ज़हनी पसमानदगी नहीं होनी चाहिए। अपना अखलाक इस हद तक बुलंद होना चाहिए कि आप मुखालिफ को बेहतर तरीके से बुला सकें और मुखालिफ का शजराए नस्ब भी बता सकें, कि आपका पता चले कि आपका अगर मुकाबला है तो किसी आला शख्स के साथ है, आपसे पस शख्स के साथ आपका मुकाबला नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद खान नियाज़ी साहब सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने उनकी ज़ात के बारे में मौक़िफ़ ये रखा है कि उनकी जो ज़ात थी वो बड़ी आला सिफ़ थी, गैर मुतनाज़ शख्स थे, गैर मुतज़लज़ल शख्सियत थी और अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में ख़ास जगह अता फ़रमाए। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े इस वाक़े के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, सवालात भी कुछ गर्दिश कर रहे हैं। सवालात ये हैं कि ना तो वो जीटी रोड थी, ना कोई मेन शाहराह थी, ना ही कोई मोटरवे थी जहाँ पर 110 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गाड़ी आए और 30 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से मुड़ने वाली गाड़ी के साथ टकरा जाए और उसमें वो किसी एक तरफ भी अपना स्टीयरिंग ना घुमाए, डायरेक्ट आए, हिट हो और इतनी तेज़ी के साथ हिट हो कि गाड़ी का एक्सल और टायर अलग हो जाए। उस पर बेशुमार सवालात ने जन्म लिया और इन सवालात के जवाब जांचने के लिए वफाकी हुकूमत इक़दाम भी कर रही है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े इस पर मौक़िफ़ रखती है कि मुफ्ती साहब टारगेट पे थे, मुफ्ती साहब की जान को ख़तरात भी थे। उनका ये मानना है कि हमारे यहाँ अगर कोई आलम दीन, हमारे यहाँ अगर कोई मजहबी शख्सियत इस तरीके से जाँ बहक हो जाए तो हम लोग उसको इतनी वक़्त नहीं देते, उसको इतनी फ़ाक़ियत नहीं देते, उस मामले को इतना हाईलाइट नहीं करते। लेकिन मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की शख्सियत ऐसी थी कि वो टारगेट पे थे बेशुमार अफराद के, बेशुमार इदारों के, बेशुमार कलदम तंजीमों के। लेकिन कल के वाक़े के बाद उस पर तहकीकात मुनज़्ज़म तरीके से होना बेहद ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मौजूदा सूरत हाल की। सियासी तनाज़ुर में जमात इस्लामी की तरफ से एक इक़दाम उठाया गया। जमात इस्लामी की तरफ से इक़दाम यह उठाया गया कि वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की गई और चेयरमैन PTI से भी मुलाकात की गई।